हम जाने, सबसे पहले जब हम बाइबल को पढ़ना आरंभ करते हैं तो हम एक बात को जानना बहुत जरूरी है, और बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न भी है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर कैसा दिखता है, परमेश्वर क्या हमारी सुन सकता है, क्या परमेश्वर को हम देख सकते हैं, क्या परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, क्या परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, क्या परमेश्वर हमें चंगा कर सकता है। और इस तरीके के एक नहीं हजारों क्वेश्चन है लोगों के पास। पर आज हम जब परमेश्वर के वचन से इन बातों को देखेंगे, क्योंकि हम उत्पत्ति को आरंभ करने से पहले आज उत्पत्ति उसका पहला अध्याय का पहला पद हम लोग देखेंगे, और जहां पर परमेश्वर का जिक्र है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 1, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएशन अर्थ एंड हेवन। स्वर्ग और पृथ्वी को परमेश्वर ने आदि में बनाया। किसने बनाया? परमेश्वर ने। अब सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर दिखता क्यों नहीं है? अगर परमेश्वर ने सारी दुनिया को बनाया है, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, और जो कुछ मनुष्य जाति को इस दुनिया में दिखाई देता है उन सबको परमेश्वर ने बनाया, तो आज हम उस परमेश्वर के विषय में कुछ बातों को हम जानेंगे, नोट डाउन करेंगे। आप लिखना शुरू करें कि परमेश्वर कौन है। हु इज गॉड? परमेश्वर कौन है? जब ये एक प्रश्न मनुष्य के सामने आता है कि परमेश्वर कौन है, तो उसकी व्याख्या बाइबल में दी गई है। परमेश्वर की जो व्याख्या है, परमेश्वर का जो अस्तित्व है या उसका जो परिचय, इंट्रोडक्शन, वो बाइबल में दिया गया है। परमेश्वर पूरी सृष्टि को जब बनाया तो बाइबल हमें इस बात को बताते हैं कि आदि में, और आदि जब शब्द आता है तो उसे इंग्लिश में बोला जाता है इन द बिगिनिंग। एक टाइम पीरियड वहां पर नहीं दिया गया है। इन द बिगिनिंग मतलब ये कब परमेश्वर ने बनाया, उसका कोई भी समय ना बाइबल में लिखा हुआ है, ना दुनिया के कहीं भी किसी भी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि आरंभ में परमेश्वर ने कब आकाश और पृथ्वी को बनाया। मेरे साथ निकालें गोस्पेल जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 18 पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौते पुत्र को जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। ओके, यहाँ पर परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, और उसके नीचे के पद में लिखा हुआ है कि पुत्र जो उसकी गोद में है उसने उसे प्रकट किया। अब सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, पुत्र ने उसको प्रकट किया। वो तो हम बाद में हम देखेंगे चीज को, पर आरंभिक जो बातें हैं उनको हमें जानना है। हु इज गॉड? परमेश्वर कौन है, वह कैसा दिखता है, वह कहाँ रहता है, और वो हमारे लिए, मनुष्य जाति के लिए क्या कर सकता है, उसका स्वभाव कैसा है। सबसे पहले जब हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा,
तो फिर परमेश्वर ने जब इस दुनिया को बनाया, ठीक है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बना दिया, जानवरों को बना दिया, पशु पक्षियों को बना दिया, जितना भी दुनिया के अंदर हम देखते हैं, पूरी यूनिवर्सल के अंदर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया। और सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर तो दिखाई नहीं दे रहा कहीं भी कि वो कैसा दिख रहा है, किसके समान दिख रहा है। आज संसार के अंदर बहुत सारे लोग परमेश्वर की तुलना जीव जंतुओं से, पशु पक्षियों से करते हैं, आसमान से करते हैं, तारेगण से करते हैं। कोई कहता है सूरज के समान परमेश्वर दिखता है। प्रिय भाई और बहनों, ये सारी चीजें परमेश्वर की क्रिएशन है, ये सृष्टि है, ये ईश्वर या परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। तो हम उत्पत्ति उसका 1 अध्याय 26 पद में हम पढ़ेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों को, घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतु पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार दे। बस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को कैसे बनाए? अपने स्वरूप। अब जब इस शब्द आता है अपने स्वरूप, तो इसका मतलब परमेश्वर का एक रूप है, परमेश्वर देखने में भी है। आज इंसान के पास, याद रखिए, परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वभाव में अपने जैसा बना रहा है। समझ में आ रहा क्या लिखा है यहाँ पर? अपने स्वरूप में। स्वरूप का मतलब जानते हैं, अपने समान दिखने वाला। तो परमेश्वर के पास क्या है जो इंसान के पास है? याद रखिए चीज, परमेश्वर के पास समझ लीजिए 2 हाथ हैं। तो इंसान को भी कितने हाथ बनाए? 2। परमेश्वर के पास 2 आंखें हैं, तो इंसान को भी कितनी आंखें बनाई? 2। परमेश्वर के 2 कान हैं, तो इंसान को भी कितने बनाए? 2। परमेश्वर के पास 2 पैर हैं, इंसान को भी 2 पैर बनाए। परमेश्वर के पास सोचने के लिए विवेक है, तो इंसान को भी विवेक दे दिया। परमेश्वर के पास दिल है, तो इंसान को भी हर चीज को महसूस करने के लिए दिल बनाया। और परमेश्वर के पास अनंत जीवन है, वो कभी मरने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और वैसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को भी कैसा बनाया? अनंत जीवन का एक वारिस होने के लिए बनाया, कि उसके जीवन में कोई मृत्यु ना आए। परमेश्वर का प्रतिरूप, परमेश्वर के समान देखने वाला, परमेश्वर के समान, परमेश्वर जैसा है, अपने आप को वो एक तरीके से अपने फोटोग्राफ बना रहा है परमेश्वर मनुष्य के रूप में। आपने आईना देखा होगा, आईने में जब आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो आप अपने आप को देख सकते हैं ना कि मैं देखने में कैसा हूं। तो परमेश्वर ने भी मनुष्य को जब बनाया तो एक आईना जैसा बनाया। तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर इस दुनिया में जब दुनिया को बनाया, उस समय दुनिया में उसको देखने वाले लोग भी थे, और जिनसे परमेश्वर प्रेम करता था, जो उसकी आज्ञाओं का पालन करते थे, उन्होंने महसूस भी किया। अभी मैं 2-4 उदाहरण भी आपके बीच में रखूंगा। मेरे साथ पहले रोमियो की किताब निकालें, रोमन्स चैप्टर 1, रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 18 पद से हम पढ़ेंगे, 18 से 20 तक। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति, अधर्म और स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है।
उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर तक जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। हालेलुया। हालेलुया। रोमन चैप्टर 1 वर्स 18 to 20, 18 से 20 पद में हम पढ़ते हैं यहाँ पर परमेश्वर के अनदेखे गुण, परमेश्वर का जो सामर्थ है, परमेश्वर का परमेश्वर तक होने का जो अधिकार है, लोगों के मनों के अंदर ये प्रकट तो है। लोग जानते भी हैं कि सारी सृष्टि को बनाने वाला कोई तो है। वो जानते हैं कि परमेश्वर जिस तरीके से इस दुनिया को बनाया है वो आज भी स्थिर है, आज भी वैसा ही है। परमेश्वर ने आसमान को बनाया तो आसमान को किसी पिलर के ऊपर नहीं टेका है। जैसे हम कोई भी जैसे छत अगर हम बनाते तो पहले दीवार या पिलर खड़ा करते हैं। परमेश्वर ने आसमान को रोकने के लिए कोई पिलर नहीं बनाए। दूसरी बात, परमेश्वर ने जब आसमान के अंदर तारेगण बनाए और सूरज चंद्रमा बनाए, वो आज भी दिखाई देते हैं। कई बार लोग इन बातों को महसूस तो करते हैं कि बारिश कहाँ से आता है, कैसे आता है, इतना पानी आसमान में कैसे रुक सकता है, कहाँ रुकता होगा, सूरज कहाँ छिप जाता है रात में जाकर, चंद्रमा कैसे प्रकट होता है, तारेगण कैसे हैं, इनका साइज क्या होगा, तो वो सारी चीजें। किसी ने मेरे से एक बार ऐसा क्वेश्चन किया और उन्होंने बोला कि आसमान के अंदर परमेश्वर ने या भगवान ने पानी को स्टोर करने के लिए, जैसे इंसान स्टोर करते हैं पानी को, जब बारिश ना हो उस समय के लिए स्टोर करके रखते हैं। हर एक व्यक्ति टंकी अपनी छत के ऊपर लगा कर रखता है, पानी को स्टोर करता है। तो भगवान ने भी ऊपर में ऐसा ही एक टंकी बना रखा है। चलिए हम इस बात को मान भी लेते हैं, एक घड़ी के लिए परमेश्वर ने एक टंकी को बना दिया है। वो टंकी टिकी कहाँ है ना, उसको टेकने के लिए, टंकी को रोकने के लिए कोई तो जगह होगी। अगर टंकी में पानी भर दिया या कहीं भी उसको इकट्ठा कर दिया, अब सोचने वाली बात है। फिर आसमान से जब बारिश के समय में ओले पड़ते हैं, स्नोफॉल होता है, प्रियो ध्यान से सुनना इन बातों को। बारिश के समय जब बर्फ गिरती है, ओले जिनको कहते हैं, क्या परमेश्वर ने कोई फ्रीज लगा रखा है आसमान में? कोई बर्फ कहां से आती है? और कभी कभी तो बर्फ इतनी गिरती है कि उसको संभालना मुश्किल है। बहुत सारी जगह स्नोफॉल होते हैं, जो बर्फ है वो बिल्कुल रोई के समान गिरती है, जिसमें वजन नहीं होता। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये कोई नहीं जानता। पौधा कैसे जमीन से उगता है, उसमें कैसे फल आते हैं, एक बीज उसमें से निकलता है, वही पौधा बन जाता है। एक समय आता है पत्ते सारे झड़ जाते हैं और फिर उसमें नए पत्ते आने लग जाते हैं। इंसान कैसे दुनिया के अंदर आता है, वो अपनी माँ के गर्भ के अंदर जब रहता है तो उसको कौन बनाता है। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो शायद हमारे सोच विचार से कहीं बाहर हैं। पर वचन में, रोमियो की किताब में इस बात को लिखा गया है कि उसके अनदेखे गुण देखने में आते हैं कि इन सब के पीछे एक असीम सामर्थ है, एक ऐसी शक्ति है जो आज भी सारी दुनिया को कंट्रोल करती है। वो दिखाई
लोगों को नहीं देता, पर जो उसको महसूस करते हैं उनको वो अपनी परछाई भी दिखाता है। बाइबल में कई सारे जिक्र हैं। जब आप दानियल की किताब को आप निकालेंगे, दानियल उसका 3रा अध्याय, डैनियल चैप्टर 3, वहां पर परमेश्वर का एक रूप दिखाई देता है। परमेश्वर का एक रूप। जब सदरक, मेशक, अबेदनगो को 3 लोगों को आग के भट्टे के अंदर डाला गया, तो उस समय देखने में यह आया कि जब 3 लोगों को आग के भट्टे के अंदर डाला गया, तो उस भट्टे में कितने लोग दिखाई दे रहे थे? 4। तो ये चौथा कौन था फिर? स्वयं परमेश्वर। लिखा बाइबल परमेश्वर का पुत्र। हमने देखिए पहले क्या एक वचन को पढ़ा था, यूहन्ना 1:18 पढ़ा था या नहीं? वहां पर लिखा परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, पर उसकी गोद में जो पुत्र है उसने उसे प्रकट किया। और यहां पर दानियल की किताब में क्या लिखा हुआ है? जब ध्यान से देखा गया कि चौथा पुत्र या चौथा जो व्यक्ति है वो किसके समान दिख रहा है? किसके समान दिख रहा है? परमेश्वर का पुत्र के समान। हालेलुया, हालेलुया। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि परमेश्वर के पुत्र के समान वो दिखाई दे रहा है। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बीच बीच में हमें दिखाई दिया और हमने उसको पहचाना है। दानियल की किताब 3 अध्याय उसके 24-25 पद को आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। पढ़ें जरा 24 और 25। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। हालेलुया। हालेलुया। दानियल की किताब बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 3 वर्स 24-25। राजा ने देखा, मंत्रियों ने देखा कि हमने 3 लोग आग के भट्टे के अंदर डाले, पर अब हमें कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। और ये जो चौथा मनुष्य दिखाई दे रहा है, ये परमेश्वर के पुत्र के सदृश है। अर्थात परमेश्वर को कोई नहीं देख पा रहा, पर उसका पुत्र जो गोद में है वो परमेश्वर को दिखा रहा है दुनिया के अंदर कि परमेश्वर आज भी दुनिया में काम करता है, दिखाई देता है, महसूस किया जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरा उदाहरण आप निर्गमन की किताब आप निकालेंगे, उसका 3 अध्याय, उसका 1 से 3 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक्सोडस चैप्टर 3 वर्स 1-3। मूसा अपने ससुर और यहाँ पर यस के याजक की भेड़ बकरियों का चराता था और वह उन्होंने जंगल के और हेरो नामक परमेश्वर ने पर्वत के पास ले गया और परमेश्वर के दूत ने कलीची झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है, भस्म नहीं होती। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जब मूसा ने परमेश्वर का दर्शन देखा पहली बार तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि झाड़ी तो जल रही है पर भस्म नहीं हो रही है। और यहाँ पर लिखा है होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत पर, उस पर्वत का नाम होरेब है और उस होरेब को परमेश्वर का पर्वत भी या पहाड़ भी बोला जाता है।
और वहां पर वो झाड़ी से एक आवाज आ रही है। क्या आ रही है? हे मूसा, अपने पैरों से जूती उतार दे। मैं कौन हूं? जब आप नीचे पढ़ते जाएंगे तो लिखा है, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। मैंने इस इजरायली लोगों के दुखों को देखा है, इसलिए मैं स्वर्ग से उतर आया। यहां पर मूसा क्या महसूस कर रहा है? क्या महसूस कर रहा है? क्या सुन रहा है? किसकी वाणी को सुन रहा है? स्वयं परमेश्वर की वाणी को। परमेश्वर आग में होकर, आज जलती हुई आग के झाड़ी में होकर परमेश्वर उससे बातचीत किया, जलती हुई झाड़ी में। और वो झाड़ी से आवाज आ रही है, साफ सुथरी आवाज आ रही है, हे मूसा, मैं तेरे पुरखाओं का परमेश्वर। कौन सा परमेश्वर? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मैं वो परमेश्वर हूं, इसलिए मैं इजरायली लोगों के दुखों से छुड़ाने के लिए आ गया। प्रियो, यहां पर मूसा ने महसूस किया और अपने आंखों से, खुली हुई आंखों से देखा कि परमेश्वर कैसे बातचीत करता है। इजरायली लोगों ने भी कई बार मूसा के सामने इस तरीके से भी बातें किया, क्या परमेश्वर केवल आपसे ही बातचीत कर सकता है? क्या हमसे बातचीत नहीं करेगा? क्या हम उसके जानने वाले लोग नहीं हैं? क्या परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा? तो परमेश्वर ने एक बार, बाइबल में लिखा है, सीने पर्वत पर, ये होरेब पर्वत का नाम है जहां पर मूसा को पहली बार दर्शन मिला। एक दूसरा एक पहाड़ है सीने पर्वत, निर्गमन उसका 19 अध्याय निकाले, निर्गमन 19 उसका 19 पद, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 19। फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता हुआ और बहुत भारी होता गया, तब मूसा बोला और परमेश्वर ने वाणी सुनाकर उसको उत्तर दिया। और यहोवा सीने पर्वत की चोटी पर उतरा और मूसा को पर्वत की चोटी पर बुलाया और मूसा ऊपर चढ़ गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर के लोगों को चेतावनी दे, कहीं ऐसा ना हो कि वे बाड़ा तोड़ के यहोवा के पास देखने को घुसें और उनमें से बहुत से नष्ट हो जाएं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर सीने पर्वत पर उतरा और आवाज दिया। किसको आवाज दिया? मूसा को। और मूसा कहाँ था? लोगों के बीच में था, इजरायली लोगों के बीच में था। और इजरायली लोगों ने खुले कानों से परमेश्वर की आवाज को सुना। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा को क्या बोल रहा है? इस पहाड़ के ऊपर तू आ जा, मैं तुझसे बातचीत करूंगा। वहां पर उसे व्यवस्था दिया गया जिसे हम 10 आज्ञा बोलते हैं। हालेलुया। और वो 10 आज्ञा भी किसने लिखा? आप अगर बाइबल को पढ़ेंगे तो 10 आज्ञा स्वयं परमेश्वर ने लिखा है। हालेलुया। 10 आज्ञा है, 10 कमांड्स, जो पत्थर पर लिखी गई, वो परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से लिखकर मूसा के हाथों में दी। और पहली जो आज्ञा थी वो मूसा ने तोड़ दिया था, उसके बाद दोबारा वो आज्ञा फिर से लिखी गई। हालेलुया। तो यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं? परमेश्वर है, वो दिखाई देता है, महसूस किया जाता है, उसकी वाणी को सुन सकते हैं, उसकी आवाज को सुन सकते हैं। एक बार बाइबल में एक व्यक्ति का जिक्र है, गिदोन। शायद न्यायों की किताब में उसके विषय में लिखा हुआ है। न्यायों उसका 6 अध्याय, जज, बुक ऑफ जज चैप्टर 6 वर्स 16 to 21, 16 से 21 पद के बीच में
लिखा हुआ है गिदोन एक दिन अपने गेहूं को जब झाड़ रहा था आधी रात के लगभग, तो अचानक उसने एक दूत को अपने सामने खड़े हुए देखा। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब इस दूत का और गिदोन का बातचीत होता है और उसके बाद गिदोन को परमेश्वर का दूत कहता है कि तू अपनी शक्ति और अपने इसी बल की बलबूते पर जा और मिधानी लोगों से इजराइल लोगों का छुटकारा करा। पढ़े जरा। यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य हो। गिदोन ने उससे कहा, एक सेकंड, यहाँ पर परमेश्वर बोल रहा है, किससे बोल रहा है? गिदोन से, और ये आमने सामने है इस समय। यस, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मुझे इसका कोई चिन्ह दिखा कि तू ही मुझसे बातें कर रहा है। जब तक मैं तेरे पास फिर आकर अपनी भेंट निकाल कर तेरे सामने न रखूं, तब तक तू यहाँ से न जा। उसने कहा, मैं तेरे लौटने तक ठहरा रहूंगा। तब गिदोन ने जाकर बकरी का एक बच्चा और एक एपा मैदे की अख़मीरी रोटियां तैयार की। तब मांस की टोकरी में और जूस को तसले में रखकर बांज वृक्ष के तले उसके पास ले जाकर दिया। परमेश्वर के दूत ने उससे कहा, मांस और अख़मीरी रोटियों को लेकर इस चट्टान पर रख दे और जूस को उंडेल दे। उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा के दूत ने अपने हाथ की लाठी को बढ़ाकर मांस और अख़मीरी रोटियों को छुआ और चट्टान से आग निकली, जिससे मांस और अख़मीरी रोटियां भस्म हो गई। तब यहोवा का दूत उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। हालेलुया। इसके बाद और भी आप इसको पढ़ेंगे 6ठे अध्याय को, तो आपको और भी क्लियर होगा कि गिदोन चिन्ह मांगता है परमेश्वर से, और वो चिन्ह परमेश्वर दिखाता है, और उसके बाद उसे पूरी रीति से ये कंफर्म हो जाता है कि जो परमेश्वर मुझसे बातचीत किया है वो चाहता है कि मेरे द्वारा इजराइल लोगों का छुटकारा कराए, और वो अपनी उस ताकत के बलबूते पर फिर वहां से वो चलता है और परमेश्वर के नाम में आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति का और जिक्र है बाइबल में, पहला सैमुएल उसका 3रा अध्याय, 1 सैमुएल चैप्टर 3 वर्स 10। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। हालेलुया। यहाँ पर सैमुएल ने भी परमेश्वर की आवाज को सुना, और ये आवाज कितनी बार आई सैमुएल के पास? नहीं, 3 बार तक तो उसको समझ में नहीं आया। ये 4थी बार था जब एली ने इस बात को देखा कि बार बार सैमुएल मेरे पास आ रहा है और मुझे बोल रहा है कि आप मुझे क्यों आवाज दे रहे हैं। तो एली इस बात को समझ गया, क्योंकि उस समय परमेश्वर के भवन में जो सीलो में था, एली और सैमुएल को छोड़ उस भवन में कोई दूसरा नहीं था। एली जगारा नहीं है, आवाज नहीं दे रहा, तो ये आवाज कौन दे रहा फिर? और ये उस समय की बात है जब परमेश्वर का दर्शन मिलना अनहोना था, दुर्लभ था, दर्शन नहीं मिलते थे परमेश्वर के। उस समय परमेश्वर सैमुएल से आवाज देकर बातचीत किया, और सैमुएल अभी लड़का ही है। क्या है? लड़का ही। जब एली ने 3 बार सैमुएल ने जाकर एली से पूछा, 3री बार उसको समझ में आ गया और बोला, अब इस बार अगर आवाज आए तो कहना कि बोल तेरा दास। हालेलुया। 4थी बार जब परमेश्वर ने ठीक वैसा ही उसको बातचीत किया, आवाज दिया, तो सैमुएल ने बोला, बोल तेरा दास। हालेलुया, हालेलुया।
तो हम देखते हैं कि परमेश्वर आदि से लेकर पूरे बाइबल में जगह जगह उसका जिक्र है, दिखाया गया, महसूस किया गया। और जैसा रोमियो की किताब में हमने पढ़ा है कि उसके अनदेखे गुण, उसकी सामर्थ आदि से लेकर अंत तक देखने में, सुनने में और महसूस किए जाने में आते हैं। तो परमेश्वर है जो सच्चे दिल से उसको पुकारते हैं, जिनके मन शुद्ध हैं, है ना। पहाड़ी उपदेश में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे, जिनके मन शुद्ध हैं। तो जब हमारा मन परमेश्वर की ओर लगता है और हम परमेश्वर को देखना शुरू करते हैं, तो निश्चय जाने कि हम उसकी आवाज़ को भी पहचान सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं, पर तब जो हमारा मन परमेश्वर के लिए शुद्ध हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर सिर्फ इतना ही हम लोग इसको आगे रोकेंगे और अगले सप्ते आप नोट आप जरूर से बनाना शुरू करें। अगले सप्ते उत्पत्ति, उसका पूरा व्याख्या, उत्पत्ति की किताब क्यों लिखा गया, उत्पत्ति की जो पुस्तक में क्या क्या चीजें आप देख सकते हैं और किस तरीके से परमेश्वर ने आरंभिक जो कार्यों को किया दुनिया के अंदर, यहाँ तक कि मनुष्य का बनाया जाना, सृष्टि को बनाया जाना, कितने दिन में बना, जल प्रलय क्यों आया, परमेश्वर ने वाचा किससे बांधा, और उसके बाद परमेश्वर अपने लोगों के साथ कौन सी जातियां, कौन से लोगों के साथ अपने आप को प्रकट करते रहा। ये बहुत सारी चीजें जो हम अगले सप्ते से आरंभ करेंगे सीखना। पर आज हम केवल यही चीज को देखेंगे कि परमेश्वर है, हु इज गॉड, परमेश्वर कौन है। अभी परमेश्वर का नाम यहाँ पर नहीं लिया गया है, पर उसे सन ऑफ गॉड भी बोला जाता है, जिसने उसको प्रकट किया है। ठीक है, परमेश्वर के पुत्र ने उसे प्रकट किया है। और बाइबल में हमने उत्पत्ति में क्या देखा है, पहले अध्याय के पहले पद में, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की है, रचना की है। आदि में, इन द बिगिनिंग। और ये जो टाइम पीरियड है, इसका कोई भी अनुमान अभी तक कोई भी नहीं लगा सका। पर हाँ, उसके बाद जब इस पूरी पृथ्वी को, आकाश को तहस नहस किया, परमेश्वर दोबारा से इसको बनाया। और उस बीच में क्या हुआ, हो सकता है हम अगले सप्ते में इसी के ऊपर जिक्र करेंगे। तो प्रिय भाई और बहनों, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप चैट में लिख सकते हैं और अगले सप्ते आपको उसका उत्तर भी मिलेगा। पर एक एक चीज को आप लिखना शुरू करें, क्योंकि ये उत्पत्ति से हम आरंभ कर रहे हैं सीखने के लिए, ताकि हम उत्पत्ति की किताब को पूरी अच्छी तरीके से समझें और परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकें। हालेलुया। आइए प्रभु इस वचन से हमें आशीष दे, आज की क्लास को आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना